जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एवं कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले मेरिट लिस्ट से चयनित एवं बाहर अभ्यर्थी सूची। मेरिट लिस्ट से कौन कौन अभ्यर्थी चयनित, मेरिट लिस्ट से कौन कौन बाहर, सेकेंड मेरिट लिस्ट खुशखबरी बीएसएससी। तो आप लोग देख सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। आगे बात कर लेते हैं अच्छी खबर में। तो इस पर भी बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण पर भी बात करने वाले हैं। रीट याचिका पर भी बात करने वाले हैं। नौकरी पक्की पर भी। तो आप लोग बने रहें। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चयनित और बाहर कौन कौन हो सकते हैं। अभ्यर्थी सूची पर बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट सूची पर। तो आप लोग देख लीजिए। तो पिछले वीडियो में भी बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में अपडेट किए हैं, सारी जानकारी अपडेट हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आसान भाषा में सभी जानकारी स्पष्ट किए हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं मेरिट लिस्ट में जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, और कौन कौन अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सूची और इस पर बात करने वाले हैं और अभ्यर्थी सूची पर। तो डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिए, जिसमें यह बताए हुए थे कि प्रवेश पत्र अर्थात आप लोग देख लीजिए गायब रहने पर कोई उपाय नहीं, लेकिन यह भी बताए थे कि शपथ पत्र के बावजूद भी आयोग पर पूरी तरह से डिपेंड। तो आप लोग कमेंट देख सकते हैं, जो है आप लोग पढ़ लिए होंगे कि आयोग पर डिपेंड पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग ये अभ्यर्थी का कमेंट देख लीजिए और कमेंट के बाद यह बातें जो अपडेट करना बहुत ज़रूरी था और सभी जानकारी आसान भाषा में अपडेट कर दिए हैं, जिससे आप लोग को पता चल सकेगा कि मेरिट लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, काउंसलिंग में गए थे, तो किनका कौन कौन अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं और कौन कौन अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। और ये सूची देखने के बाद आप लोग समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट की सूची। तो आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो पढ़ लिए होंगे कमेंट। उसके बाद ये जो इसमें कमेंट का रिप्लाई किए थे वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि आयोग पर डिपेंड पहले ही बता चुके हैं। कई अन्य जॉब मान्य नहीं भी होता है। तो ये सभी बातें हैं कि कई अन्य जॉब में जी मान्य नहीं भी होता है। तो इस कारण से बताए थे कि जो प्रवेश पत्र के बारे में बात हुआ था। और आगे देख लीजिए आप लोग की, जैसा कि आप लोग वायरल देख रहे हैं, मान्य रिमार्क कॉलम में आप लोग देख सकते हैं ये सभी बातें पहले ही बता चुके हैं, मतलब इस वीडियो में बता चुके हैं पहले ही। अब आगे देख लेते हैं। पर यह बात बीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस बोर्ड में अभी तक नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है, इसी कारण से नहीं बता रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट वही बात है, पढ़ लिए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक एक सभी डॉक्यूमेंट लिस्ट, अभ्यर्थी कौन कौन चयनित हो सकते हैं और कौन कौन बाहर हो सकते हैं। सूची डॉक्यूमेंट सूची के अनुसार बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें अपडेट कर दिए हैं। तो अपडेट आप लोग नीचे देख लीजिएगा, जो कमेंट है वही अपडेट है। वायरल जानकारी के अनुसार कमेंट जो इसमें टाइप किया हुआ है वही अपडेट है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि अगर नाम, पिता माता का नाम, ये सब में जो स्पेलिंग ईटीसी में बात करें तो कोई गलती भूल हुआ हो, तो इसमें बताए थे कि शपथ पत्र पर भी आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बातें निकल कर सामने आई है कि उस लिस्ट के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट लिस्ट था वायरल जानकारी के अनुसार, उसमें यह बातें स्पष्ट हुई है कि रोल नंबर में आपके बगल में आप लोग ये देख रहे होंगे, यही स्टार वाली बात आ जाएगी। आप लोग पढ़ सकते हैं इसे भी। और आगे बात कर लेते हैं, जिनका जो जन्म तिथि की बात करें कि डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो उसमें भी आपको स्टार रहेगा रोल नंबर में, रिपोर्ट में। तो ये सभी बातें जानकारी वायरल जानकारी के अनुसार बता रहे हैं। कमेंट आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी लिए होंगे कमेंट। और कुछ अन्य जानकारी और देख लेते हैं कि इसमें ही बात कर लेते हैं जो स्पेलिंग ये सब में आप लोग बी पार्ट देख सकते हैं। यदि पता में, तो पता में यदि आप लोग देख लीजिए कि कमेंट, और आप लोग देख सकते हैं इसमें भी स्टार रहेगा, रोल नंबर में, रिपोर्ट में स्टार रहेगा। और ये सभी जो एड्रेस की बात करें तो आवासीय और आधार कार्ड पर, तो इसके अनुसार होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि वायरल जानकारी के अनुसार बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो 2014-2016 डॉक्यूमेंट कैटेगरी SC ST अगर नहीं हो तो उसमें बताए थे कि रिमार्क वाली बात, लेकिन आप लोग ये सभी बातें भी बचने के उपाय में बताए हुए थे, लेकिन आप लोग कमेंट में देख सकते हैं ओके है वायरल जानकारी के अनुसार। नीचे में वायरल जानकारी भी लिखा हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए 2014-2016 BC EBC अगर नहीं हो तो इसका ही बात करने वाले हैं रीट याचिका के बारे में। और रीट याचिका के बारे में पहले भी
वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। तो इस कारण से आप लोग देख सकते हैं कमेंट में यहाँ पर जो देख लीजिए आप लोग मार्क लगा हुआ है, तो वही बात है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो वायरल जानकारी के अनुसार बता दिए हैं। तो इसमें अभी भी जो है ये मामला है रीट याचिका का। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जो देख सकते हैं आप लोग की शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता की बात करें तो कोई उपाय नहीं बताए थे रिमार्क में। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि डेट के बाद यदि कोई इंटर किया हो तो कोई उपाय नहीं है। तो समझ सकते हैं कि डेट के बाद अर्थात जो डेट दिया गया है उसके बाद इंटर किया होगा तो कोई उपाय नहीं है, वही है। तो यहाँ पर है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं DCA के बदले में बात करें तो ADCA, PGDCA, BCA, तो ये सब वायरल जानकारी के अनुसार बात कर रहे हैं कि हो भी सकता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि इंटर पासिंग डेट में अंतर। तो ये बातें हैं कि इंटर का पासिंग डेट में यदि आपसे यदि एप्लीकेशन में कुछ ये तो इंटर का जो सर्टिफिकेट देंगे उसके आधार पर माना जाएगा। उसके बाद आगे बात करें आपका सर्टिफिकेट सही होना चाहिए और उचित डेट के साथ होना चाहिए और बोर्ड में भी ये सभी बातें होनी चाहिए, नाम ये सब सही रहने चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को भी। इंटर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर आपका जो मान के चलते हैं कि इंटर का कोई सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट गायब हो गया हो तो आप लोग क्या करते हैं, तो बोर्ड से जाकर या फिर कहीं से भी बोर्ड से ही तो डुप्लीकेट आप लोग बनाते हैं। तो डुप्लीकेट यदि बाद का डेट का रहेगा, यदि अप्लाई के बाद का भी डेट का रहेगा तो सामान्यतः इसमें ओके ही होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को भी। तो जो वायरल लिस्ट है, वायरल जो डॉक्यूमेंट लिस्ट था उसके अनुसार बात करें तो उसमें भी ओके की बातें निकल कर सामने आई है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि इंटर और इक्विवेलेंट के लिए मैट्रिक, यदि आप लोग समझ सकते हैं 10th के बाद कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा करता है तो उसमें आप लोग समझते हैं कि इंटर की इक्विवेलेंट के बदले ये, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि नो है। आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को, तो इसमें भी नो है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि कैटेगरी मिस्टेक की बात करें तो आसान भाषा में, इसीलिए आप लोग को वीडियो में अंत तक बना ही रहना चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है कोटि में गड़बड़ी की बात करें तो कोई उपाय नहीं बताए हुए थे बचने के उपाय में, और शपथ पत्र के बाद भी आयु पर डिपेंड करती है पूर्ण रूपेण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्णतः डिपेंड करती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी चिन्ह लगा हुआ है। अब कौन से चिन्ह लगाने हैं इसके बारे में बता दिया गया है कि रोल नंबर के बगल में चिन्ह। तो इससे आप लोग जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग ये भी देखें जरूर, क्योंकि कैटेगरी में कोई उपाय नहीं है, वहाँ पर जो चिन्ह लगा है तो आप लोग समझ जाएँ कि कहीं ना कहीं आपका भी चांस बन सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक फाइनल रूप से अपडेट नहीं किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर आयोग द्वारा, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर, तो देख लिए होंगे कैटेगरी मिस्टेक की मामला है, या फिर बात करें तो जेंडर, आप लोग लिंग में यदि पुरुष से महिला, महिला से पुरुष, ये सब में भी आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर के बगल में ये चिन्ह लग जाता है। तो आप लोग समझ जाइए। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस समय जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को मौका भी मिल सकता है, आयोग पर डिपेंड करेगा तो मौका मिल सकता है। आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। और यहाँ भी आप लोग देख लिए होंगे कि इंटर में कोई उपाय नहीं थी, यहाँ भी इंटर वाले में देख लिए, यहाँ भी देख लीजिए जो इक्विवेलेंट में बहुत सारे बाहर होंगे तो यहाँ भी आपके लिए ही है जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही तो खुशखबरी है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट नहीं मान्य होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि तो ई पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए, और इसके अलावे कुछ जानकारी और सेकेंड मेरिट लिस्ट के इंतजार करने वाले के लिए। तो यहाँ पर जो 2014 जो रीट याचिका में है तो इसमें आप लोग को देखिए जो फाइनल होगा रीट याचिका, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से बात करें कि SC ST में भी जो है तो इसमें तो ओके है, तो आप लोग इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसमें ओके है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एड्रेस में रोल नंबर में बगल में, तो लेकिन ये सब में कोई उपाय नहीं है जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, तो इसमें कुछ नहीं आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो प्रवेश पत्र में है, तो प्रवेश पत्र में भी देखिए आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ भी कोई अब चांस नहीं है सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले को। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये सभी पढ़ लिए होंगे। हाँ, जो वांछनीय योग्यता है जैसे कि ये सब में, तो इस सब में आप लोग को देखने को मिल सकता है जो शैक्षणिक योग्यता है, वांछनीय तकनीकी योग्यता है, ये सब में। और कोटि सब आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये सभी जानकारी आप लोग को पहले से ही पता होगा, ये भी पढ़ लिए होंगे आप लोग। इसको देख लीजिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, ये भी देख लीजिए और ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो रीट याचिका के बारे में। उसके बाद आगे फिर बात करेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में, कहाँ कहाँ आप लोग को खुशखबरी देखने को मिल सकती है, और भी अन्य जानकारी साझा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है सेकेंड मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं रीट याचिका के बारे में। तो इसमें आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही
और पिछले वीडियो में भी यह जानकारी बता चुके हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, एसएससी को वर्ष 2014 या 2016 के जाति प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो के लिए आप लोग देख सकते हैं जो कैंडिडेट से आग्रह नहीं किया जाएगा। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है, आग्रह, जोर, ये सब जो समझें। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा लिया गया कोई भी अंतिम निर्णय वर्तमान रीट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। तो ये भी जानकारी निकल कर सामने आ सकती है। तो फाइनल जो भी होगा वो इस रीट याचिका के अधीन होगा, फाइनल रिजल्ट की बात करें तो। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, विधायक जी का भी खुलासा कर चुके हैं, जो जानकारी विधायक जी द्वारा स्पष्ट किया गया है तो वो भी बता चुके हैं पहले ही। उसके बाद आगे देख लीजिए, तो मांग देख लीजिए आप लोग, जो कि बहुत ही उचित मांग है कि जो भी कोटि के अनुसार मेरिट लिस्ट दिया जाए, उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का अंक, उसके बाद बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट, यदि सीट खाली रहता है, उचित आरक्षण की बात है। तो ये सब जानकारी है, मांग है, और ये मांग तो सबका होना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों का होना चाहिए, जो कि विधायक जी का भी मांग है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं खुद भी। हाँ, इससे भी सेकंड मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को फायदे हैं, जैसे कि 61 पहले दिन बाहर हुए, उसके बाद 38, उसके बाद 14, और धीरे धीरे घटने का कारण भी है। ये भी सेकंड मेरिट लिस्ट के ही अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। घटने का कारण है कि जानकारी मिल गया होगा तो धीरे धीरे एब्सेंट होना शुरू हो गया होगा, और किसी को पहले दिन ही जानकारी मिल गया होगा। तो ये भी बात है जिसके कारण जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, उपस्थित नहीं होने वाले की भी संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे आप लोग जानते हैं, जो सीट था पहले आप लोग जानते हैं कि सीट से मिलान किया गया था, उसके बाद ही आगे जाते थे, आगे के प्रोसेस में फ़ोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता था। तो उसमें बात करें तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित नहीं, उससे भी पता चल सकता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, पहले ही बता चुके हैं, तो अच्छी खबर है। उसके बाद आगे देख लीजिए, तो पढ़ सकते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए लास्ट में भी खुशखबरी बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें। आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी खुशखबरी है। मान कर चले हैं कि यदि 1500 उपस्थित नहीं हुआ हो, और बात करें तो 150 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में, तो 150 प्लस में है। लेकिन आप लोग ये सब देख सकते हैं, कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि 2 घंटे के बाद मिलान हो गया। तो हो सकता है तो इस समय कि 2 घंटे के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये समय बताएगा कि कई बार मिलान करने पर पीडी का, मेंस का मिल गया, पीडी का नहीं मिला, इस टाइप का बात सब। तो इसलिए 150 लेकर चले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मान कर चले हैं 150 है, तो इसमें बाहर होते हैं। और इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 550 अभ्यर्थी पहुंचते ही नहीं हैं डीवी के लिए, मान के चलते हैं 550 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो मान के चलिए कि लगभग 2200 से 2500 अभ्यर्थी नहीं होता है इस टाइप का। तो आप लोग मान के चलें कि यदि 14,410 में से यदि 13,120 यदि माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो 1290, और इसमें से यदि आप लोग मानते हैं तो 1000 के करीब के लिए फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो एक तरह से अच्छी खबर मानी जा सकती है। और इक्विवेलेंट में ही तो देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट के कारण भी कितने अप्लाई कर दिए होंगे, आज ही इस वीडियो में ही स्पष्ट किए हैं कि इक्विवेलेंट का मामला। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ सकती है कि 10th प्लस में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो ये बारे में बता चुके हैं, जैसा कि वायरल लिस्ट में दिया गया था। तो ये तो आप लोग के लिए खुशखबरी है जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग का जो भी पद बचे उस पर जारी होना चाहिए सेकेंड मेरिट लिस्ट, इस पर भी आगे बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे और भी जानकारी के साथ। आप लोग कैटेगरी मिस्टेक पर तो पहले ही बात कर चुके हैं इस वीडियो में ही। उसके बाद आगे देख लीजिए कि अन्य जॉब की बात करें कि कोई दूसरा नौकरी मिल गया हो, तो नौकरी में जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि BTSC का भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जाना तय है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जाएंगे ही। बिहार टीचर की बात करें तो टीचर में भी लगभग सब कुछ हो चुका है, जैसे कि 94,000, जैसे 90,000 से अधिक शिक्षक बहाली की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 38,000 से अधिक और भी काउंसलिंग होंगे और भी चयनित होंगे। तो 1.25 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, क्लास 1 से 8 के लिए भी और क्लास 9 से 12 तक के लिए भी। तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जाएंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं SSC, इसके अलावा रेलवे, इसमें भी होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों का। उसका SSC का जो CGL, CHSL, MTS ये सब हैं। उसके बाद रेलवे में भी हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बैंक में, इस टाइप का बहुत सारे जॉब हैं। तो इसमें जाते हैं तो उसमें भी आप लोग को मौका मिल सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थी यदि इससे बाहर होते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रवेश पत्र पर तो अब तो कुछ नहीं कहा